छोटे से गांव में खुशी नाम की एक लड़की और उसकी माँ रहती थी। उसकी माँ फूल का माला बना के देती थी और खुशी मंदिर में बेचती थी। एक दिन उसका दुकान में एक सेठ आता है और बोलता है, ऐ लड़की, मुझे बहुत सारा फूल का माला चाहिए, क्या तुम बना सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आपको एडवांस में कुछ पैसा देना होगा। फिर सेठ कुछ पैसा दे देता है और वहां से चले जाता है। खुशी भी सारा फूल बेचकर घर आ जाती है और अपने माँ को बोलती है, ये लीजिए पैसा। दुकान में पड़ोस का एक सेठ आए थे। उसने कहा कि उसको बहुत सारा फूल का माला चाहिए। ठीक है, तुम खाना खा लो, मैंने किचन में खाना निकाल कर रख दिए हैं, तब तक मैं फूल खरीद कर आती हूँ। फिर खुशी खाना खाकर बचे हुए फूल से माला बनाने लगती है। तब तक उसकी माँ बहुत सारा फूल लेकर आ जाती है और खुशी को देखकर बोलती है, अरे वाह खुशी, तुम भी माला बनाने लगी। हाँ माँ, बहुत सारा माला बनाना है ना, इसलिए मैं सोची आपका मदद कर दूं। तब उसकी माँ भी बैठकर माला बनाने लगती है और सुबह तक सारा माला बना लेती है। अरे याद आया, रास्ता में वो सेठ मिला था, बोल रहा था कल को ही शादी है, इसलिए ये माला आज ही पहुंचाना होगा। ठीक है माँ, चलिए पहुंचा ही देते हैं सारा माला। फिर वो दोनों माला लेकर जाने लगती है कि तभी रास्ता में बहुत सारा कीचड़ होता है। माँ ठीक से चलिए, बहुत सारा कीचड़ है। खुशी के इतना बोलते ही उसकी माँ कीचड़ में गिर जाती है। हे भगवान, सारा माला खराब हो गया, अब क्या करूं? माँ, हम दोनों उस सेठ से माफी मांग लेते हैं, चलो। ठीक है, चलो, अब कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि दूसरा माला बना सके। हे भगवान। फिर वो दोनों सेठ के पास चली जाती है और बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, सारा माला कीचड़ में गिर गया। क्या बोल रही हो तुम? मेरा सारा पैसा बर्बाद कर दी। मेरा पैसा कहीं से भी ला कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं आपका सारा पैसा धीरे धीरे करके चुका दूंगी। ठीक है, अब जाओ यहां से। फिर वो दोनों घर आ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं फूल बेच बेच कर सेठ का पैसा चुका दूंगी। ठीक है, चलो अब सो जाओ, कल सुबह बहुत सारा फूल बेचना होगा। फिर अगले सुबह खुशी फूल बेचने जैसे ही मंदिर जाती है तो देखती है उसका दुकान गायब है। तब खुशी पंडित से पूछती है, पंडित जी, मेरा दुकान किसी ने चोरी कर लिया है, क्या आप देखे हैं किसने चोरी किया? चोरी नहीं हुआ है, सेठ ने तुम्हारा दुकान यहां से हटवा दिया है, अब से तुम ये दुकान मत खोलना। फिर खुशी घर आ जाती है और अपने माँ को कुछ नहीं बताती है। अपना रूम में बैठकर भगवान जी से प्रार्थना करने लगती है। हे माता रानी, मैं उस सेठ का पैसा कैसे चुकाऊंगी? उस दुष्ट सेठ ने मेरा दुकान वहां से हटवा दिया, अब मैं क्या करूं? अब देखते हैं वो गरीब मेरा पैसा कैसे चुकाती है। मेरा नुकसान करके आराम से उसको माला बेचने नहीं देंगे। फिर रात हो जाता है और सभी सो जाते हैं कि तभी उस पंडित के सपना में माता रानी आती है और बोलती है, हे पंडित, तुम मेरा भक्त को परेशान क्यों कर रहे हो? वह फूल बेचने वाली बच्ची मेरा भक्त है, उसको परेशान मत करो, नहीं तो तुम मेरा रौद्र रूप देखोगे, और जब तक तुम उस बच्ची की दुकान नहीं खुलवाएगा तब तक मेरा मंदिर का दरवाजा नहीं खुलेगा। फिर पंडित झट से जाग जाता है और बोलने लगता है, हे माता रानी, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, यह सारा काम उस सेठ ने किया है। फिर सुबह हो जाता है और पंडित मंदिर के दरवाजा खोलने मंदिर आ जाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर पंडित घबरा जाता है और उस सेठ के पास चले जाते हैं। सेठ जी, मंदिर का दरवाजा नहीं खुल रहा है। क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं खुल रहा है मंदिर का दरवाजा? मैंने आपको बोला था ना कि आज मुझे महायज्ञ करना है मंदिर में। क्योंकि माता रानी नाराज हो गए हैं। माता रानी मेरा सपना में आए थे और बोले उस बच्ची का दुकान खुलवाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा और दरवाजा भी नहीं खुलेगा, इसलिए उस फूल वाली का घर चलो उसको मनाने। फिर सेठ और पंडित जी दोनों फूल वाली के घर आ जाते हैं और उससे वह दोनों माफी मांगने लगते हैं। ए बच्ची, हमें माफ कर दो, तुम्हारे दुकान वहां से हटाने की वजह से माता रानी हमसे बहुत नाराज है।
और मंदिर का दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। मुझे यज्ञ करना है। तुम वहां पे फिर से दुकान खोलो और मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं आप सबको माफ कर देती हूँ, लेकिन मेरा दुकान वहीं पे ठीक से लगवा दीजिए। तुम्हारा दुकान वहीं पे ठीक से लगवा दूंगा और पैसा भी नहीं लूंगा। यह बोलकर वह दोनों चले जाते हैं और मंदिर के बगल में उसका दुकान लगवा देते हैं। फिर खुशी फूल बेचने आती है और दुकान देखकर बहुत खुश हो जाती है और सभी खुशी से रहने लगते हैं।